Good morning, students. This is mathematics. हम लोग ने जहाँ पे सोशल का स्टॉप किया था वहीं से शुरू कर रही हूँ मैं. Many epochs making mathematical discoveries were considered to be made in India through which contemporary global affairs are carried out. अच्छा, epoch का मतलब होता है एक particular period of time. जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है हिस्ट्री में उसे हम बोलते हैं इपोच. उसमें हम लोग ने देखा है कि हमारे इंडिया ने मैथमेटिक्स में बहुत सारे डिस्कवरीज की है. ठीक है. अब जो इंडिया ने गिफ्ट किए हैं दुनिया को, जो चीजें इंडिया की तरफ से गिफ्ट है दुनिया को, जैसे आप देखोगे डिस्कवरी ऑफ जीरो, डेसिमल्स, अलजेब्रा, थियरम ऑफ वोटिया, ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक. ये सब चीजें जो है, ये सारे जो मैथमेटिकल टर्म्स है, मैथमेटिकल थियोरीज है, वो इंडिया की तरफ से दुनिया को गिफ्ट है. Aryabhatta discovered zero. The process of writing zero after figures was discovered by the sage named Grut Samad. ठीक है. आर्यभट्टा ने डिस्कवरी किया था जीरो का, और जो ये प्रोसेस जो शुरू हुआ कि नंबर्स के बाद हम जीरो ऐड करते हैं, वो ग्रुत समद ने शुरू किया था. ठीक है. The ancient India mathematics have decided names of the number made up by placing 53 zeros after 1. ठीक है. The ancient India mathematicians had decided the names of the numbers. मतलब जो ancient India, जो पुराने mathematicians थे, उन्होंने उन numbers के names decide कर दिए थे. एक ऐसे numbers जो बनते हैं 53 zeros ऐड करने के बाद आफ्टर 1. मतलब 1 नंबर के बाद जब हम 53 zeros ऐड करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, वो जो पुराने मैथमेटिशियंस थे उन्होंने डिसाइड किया था. Decimal system had been seen for measuring and weighing instruments, which had been found from the remains of Harappa and Mohenjo-daro. हाँ, हमारे देखो, जो भी हम लोग को कैसे पता चलता है कि पहले ये होता था या पहले इस तरीके से, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है. या तो जो गुजर चुके हैं, जो जा चुके हैं, वो हमारे ख्वाब में आकर या हमारे सपनों में आके हमें ये चीजें नहीं बता रहे, ना ही वो जो मुर्दे हैं वो उठकर हमें बता रहे. ये सब चीजें जो है, हमारे जो सिविलाइजेशंस है, जो पुराने सिविलाइजेशंस है, उनके अंदर जिस तरीके से वो सब चीजों का रिमेन्स पाए जाते हैं, जिस तरीके से जो चीजें हमें पाई जाती है, जो एक्सकेवेशन करते हैं हम लोग, जो एक्सकेवेशन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर हमें कुछ चीजें मिलती है जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि वो लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से उनका रहनी करनी थी, उनके जैसे उनके कुछ बुक्स वगैरह होती है, स्क्रिप्ट्स वगैरह होती है, तो हमें मिलती है. स्क्रिप्ट से हमें पता चलता है कि कौन से लैंग्वेजेस वो फॉलो करते थे. उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बुक्स होती है, उससे पता चलता है कि किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह वो फॉलो करते थे. इस तरीके से हड़प्पा और मोहनजोदारो जो कल्चर है, उसमें से हम लोग को कुछ रिमेन्स मिले हैं मेजरिंग और वेइंग के, जिसके अंदर डेसिमल्स दिए हुए. ठीक है. फिर भास्कर आचार्य has written book लीलावती गणित. I repeat, भास्कर आचार्य has written book लीलावती गणित. जो भास्कर आचार्य है, उन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है लीलावती गणित एंड बीज गणित. एक है लीलावती गणित और दूसरा है बीज गणित. आई रिपीट, भास्कर आचार्य ने 2 बुक लिखी है, एक तो लीलावती गणित और दूसरा बीज गणित. भास्कर क्या है उसका नाम, दिव्य भास्कर आता है आपके वहां पे, तो उसके मुताबिक आप याद रख सकते हो कि 2 तरीके के पेपर आते हैं, एक आता है लीलावती गणित, दूसरा बीज गणित. ऐसे याद कर सकते हैं ना कि भास्कर आचार्य की 2 बेटियां हैं, एक लीलावती और दूसरी बीज. और क्योंकि भास्कर आचार्य मैथ्स में स्मार्ट थे तो उनकी सरनेम हो गई है गणित. तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं लीलावती गणित एंड बीज गणित. इन ईयर 1150 AD he discovered science. उन्होंने साइन का डिस्कवर किया. ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो साइंस है वो किसने डिस्कवर किया है, तो भास्कर आचार्य ने डिस्कवर किया है. ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशन. ब्रह्मगुप्ता ने बताया कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के इक्वेशन आते हैं. बौद्यान डिस्कवर्ड थ्योरम, ट्रायंगल पॉलिसी. Upstamba
had decided the measurement of sacrificial beads, that is Yajnavedis, used for various यज्ञs in Sulva Sutras. मतलब जो संस्कृत एस्ट्रोलॉजी में जो यूज होते हैं, जिस तरीके का मैथ्स यूज होता है, वो उनकी उसकी डिस्कवरी हुई. Field. It also consists analysis of principles. Aryabhatta mentioned the values of pi, that is 22 by 7, that is 3.13 in his book. Aryabhatta ने pi की value discover की. Aryabhattiyam. He also propounded pi is constant to show the ratio of circumference and diameter of the circle. Multiplication, addition, subtraction, square root, cube roots, etc. Astang method introduced by Aryabhatta in his work. Hence Aryabhatta is known as father of mathematics. बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में आर्यभट्टा का, इसीलिए आर्यभट्टा को फादर ऑफ मैथमेटिक्स माना जाता है. Moreover, he had written many other books like Das Gitika and Aryabhatti. बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे दास गीतिका और दूसरी आर्यभट्टी. He had described main principle of astronomy. In short, in his book named Arya Siddhanta, उन्होंने बहुत शॉर्ट प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल्स लिखे हैं एस्ट्रोनॉमी के. कौन सी बुक में लिखे हैं? आर्य सिद्धांता. आर्य सिद्धांता आर्य सिद्धांता में उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं. He found the solution of fundamental of mathematics, that is arithmetic and geometry. Apart from these, various aspects of mathematics had been discussed by many scholars in this book. Among them, scholars like Bodhyan, Abstamba, Katyayan, Bhaskaracharya, and Brahmagupta are included. अच्छा, अब इसको लर्न कैसे करोगे, मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले तो हम लोग को इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि इस तरीके से मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, और हमारा जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसमें मैथमेटिक्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है. और उसका रीज़न ये है कि पूरी एक ऐसी सेंचुरी रही है जहाँ पे हमें अच्छे मैथमेटिशियंस मिले हैं और जिन्होंने बहुत सारे मैथमेटिक्स के टर्मिनोलॉजीज का इन्वेंशन किया है. ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आर्यभट्टा, अगर मैथमेटिक्स की बात करो और आर्यभट्टा की बात करो तो जीरो तो आना ही है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि क्या क्या डिस्कवरी है. तो हम बताएंगे कि जीरो का डिस्कवरी किया है, डेसिमल का डिस्कवरी किया है, अलजेब्रा का डिस्कवरी किया है. ठीक है, फिर धीरे धीरे किसने क्या डिस्कवर किया है हम वो निकालेंगे. तो जीरो तो आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था, पर वो जीरो नंबर्स के पीछे लगेगा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो एक सेज थे जिनका नाम था गुरुत समद. एक सेज थे जिनका नाम था गुरुत समद, उन्होंने की थी. अब ऐसा बोल रहे द एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस है जिन्होंने उन नंबर्स को नाम दिए जो नंबर 1 के बाद 53 जीरोस लगाते हैं. फिर डेसिमल सिस्टम जो थी और जो डेसिमल सिस्टम थी वो वेइंग में, मतलब वेटिंग वजन करने में इस्तेमाल होती थी, और वो इस्तेमाल होती थी हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन में. इसका पता हमें जो रिमेन्स है उससे पता चलता है. फिर हम भास्कर आचार्य की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने साइंस डिस्कवर किए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइंस को डिस्कवर किया, जैसे प्लस माइनस, ये सब भास्कर आचार्य ने डिस्कवर किया है. दो बुक्स लिखी है, एक लीलावती गणित है, दूसरे बीज गणित है. ये कैसे याद रखना है? भास्कर आचार्य की दो बेटियां हैं, एक लीलावती दूसरी बीज, और इन दोनों का सरनेम गणित हमने इसीलिए रखा है क्योंकि भास्कर आचार्य बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस थे, तो लोग उन्हें गणित के नाम से बुलाने लग गए. ठीक है, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ आपको याद कराने के पर्पज से करवा रही हूँ. ठीक है ना. ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस किया ऐसा काफी सारे इक्वेशंस इन्वेंट किए. फिर बौद्धायन का डिस्कवरी हुआ, जिसके बौद्धायन डिस्कवर्ड थ्योरम
ट्राइंगल पॉलिसी जो बौद्धायन थे उन्होंने थियरम्स ऑफ ट्राइंगल पॉलिसी, जो आपको ट्राइंगल्स के सारे थियरम्स आते हैं, ठीक है, थियरम का बौद्धायन ने डिस्कवरी किया है। फिर उसके बाद आप स्तंभा, जिन्होंने मेजरमेंट ऑफ सेक्रीफाइशियल पीस हैज यूज्ड फॉर द वेडिंग यज्ञास इन सिल्वर सूत्रास, और फिर बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह है वो सब भी डेवलप हुए हैं। ओके, तो फिर अब स्तंभा ने सेक्रीफाइसल पीस यज्ञ वेदिस निकाला। बेसिकली यज्ञ वेदिस वो होता है जो हिंदुइज्म में जो भी सेक्रीफाइस, एफर्ट्स, प्रेयर दे डू इन द फ्रंट ऑफ फायर, कुछ एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे करते हैं, तो उसे यज्ञ वेदिस कहते हैं। तो उसका डिस्कवरी हुआ। देन आर्यभट्टा ने पाई की वैल्यू डिस्कवर की, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, ये सब अस्तंग मेथड इंट्रोड्यूस किया आर्यभट्टा ने, ठीक है। और फिर आर्यभट्टा को फादर ऑफ मैथमेटिक्स माना गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप कंट्रीब्यूशन है उनका मैथमेटिक्स। ये सब कुछ मेंशन करने के बाद लास्ट में कौन से मैथमेटिशियंस हैं जिनका बहुत डीप कंट्रीब्यूशन है उनके नाम लिस्ट डाउन कर देना। इस तरीके से आपको पूरा मैथमेटिक्स की आती है एग्जाम में, आपको इस तरीके से पूरी शॉर्ट नोट मेंशन करनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है अदर साइंस। अदर साइंस में काफी सारी बुक्स लिखी हुई है साइंस पे, जैसे यहाँ पे अपने याद करते हैं कौन सी बुक किसने लिखी है। सबसे पहली प्रजान शस्त्र, प्रजान शस्त्र लिखी है ब्रह्म भव्य पंचाल। आई रिपीट, प्रजान शस्त्र लिखी है ब्रह्म भव्य पंचाल, ब्रह्म भव्य पंचाल, ब्रह्म भव्य पंचाल। अब इनका सरनेम पंचाल है और इन्होंने बुक लिखी है प्रजान शस्त्र। प्रजान शस्त्र लिखी है ब्रह्म भव्य पंचाल में। चिकित्सा संसाग्रह लिखा है चक्र पन्नीदत्ता ने। आई रिपीट, चिकित्सा संसाग्रह लिखा है चक्र पन्नीदत्ता ने। कम सूत्र लिखा है वत्स्यायन, कम सूत्र लिखा है वत्स्यायन। वृषा आयुर्वेदी लिखा है महर्षि पराशर ने। वृक्ष आयुर्वेदा लिखा है महर्षि पराशर ने। योगा शस्त्र लिखा है महर्षि पतंजलि ने। योगा शस्त्र लिखा है महर्षि पतंजलि ने। यंत्र सर्वाशा लिखा है महर्षि भरद्वाज ने। और कलगाना लिखा है शक मुनि ने, ठीक है। आपको ये बुक्स है एटलीस्ट रीड इट ट्वाइस थ्राइस, ताकि एटलीस्ट आपको नाम याद रह जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यूज में कहीं भी ये चीज पूछी जा रही है तो यू आर नॉट ब्लैंक। ओके, तो 2-3 बार रीड कर लोगे तो वो दिमाग में अपने आप ही सेटल हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर आता है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस। एस्ट्रोनॉमी सबसे पुराना साइंस है। Many great works, that is Grantha, related to astronomy had been written in India. An organized and deep study of astrology was made by Indian ancient university. Planets and their movements, constellations and celestial objects were used for the calculation through which astronomy and astrology were developed remarkably. ठीक है, देखो एस्ट्रोनॉमी में बेसिकली आप किस चीज के बारे में पढ़ोगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ोगे, वो प्लैनेट्स किस तरीके से मूव करते हैं, क्या कॉन्स्टलेशन है, सेलेस्टियल बॉडीज किस तरीके से काम करती है, उनका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी
डेवलप किस तरीके से हुए हैं, ये सारी चीजें जो है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से जाता है, वो सब कुछ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की स्टडी में आता है। प्रिडिक्शंस मतलब हम जो assumptions लगाते हैं वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट्स। जो ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे आपका बर्थ सनशाइन मतलब जैसे आपकी बर्थ डेट्स के मुताबिक या फिर आपके नेम्स के मुताबिक कुछ साइंस होती है, जैसे सम फ्यू पीपल हैव एराइज, सम हैव स्कॉर्पियो, सम हैव लिब्रास। ये सारी जो हमारी साइंस है वो सारी साइंस है, उसके बेसिस पे हम लोग प्रोडिक्शंस वगैरह लगाते हैं। तो प्रोडिक्शन प्लैनेट्स के मूवमेंट के बेसिस पे लगाते हैं, ठीक है। आर्यभट्टा मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस थे और इसीलिए उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। सो द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज नेम्ड एज आर्यभट्टा ऑन हिज नेम। जो पहली इंडियन सैटेलाइट थी वो आर्यभट्टा के नाम से नेम हुई थी, मतलब उनका नाम रखा गया था, उस सैटेलाइट का नाम जो था वो आर्यभट्टा रखा गया था, ठीक है। फिर so the first Indian satellite was named Aryabhatta on his name. He declared the Earth rotates on its own axis, and he proved that the basic reason for lunar eclipse is the shadow of the Earth, which was addressed as अजर भाग, ठीक है। मेन क्या है कि उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है अपने खुद के एक्सेस पे, और जो लूनार इक्लिप्स होता है वो बेसिकली होता है अर्थ के शेडो की वजह से, जिसे अजर भार कहते हैं बाय द स्कॉलर्स। इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्ता पॉपुलराइज द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत। उनकी ब्रह्मगुप्ता ने जो बुक लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्म सिद्धांत, उसके अंदर ग्रेविटेशनल लॉ जो था उसका जिक्र किया गया है। वारमिहिर वॉज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर, जिन्होंने डिवाइड किया है 3 सेक्शन में। पहला होता है तंत्र, होरा एंड संहिता। पहला होता है तंत्र, दूसरा होरा एंड संहिता। हिज ग्रंथ नेम्ड बृहद संहिता गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स ऑन द मैन्स फ्यूचर। उनका जो ग्रंथ है, उनकी जो काम है, उनका जो वर्क है बृहद संहिता, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से प्लैनेट्स मैन का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासेस ऑफ एनिमल्स, द टाइम ऑफ मैरिज, ponds, wells, gardens, good omen of sowing। good omen of sowing मतलब अच्छा वक्त कब होता है फार्मिंग के लिए, जो सीड्स हम सो करते हैं उसका। वी शुड फील प्राइड दैट आवर एंसेस्टर्स वर एक्सपर्ट इन वेरियस साइंस। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो साइंस के अलग अलग हिस्सों में काफी अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो अब एस्ट्रोनॉमी का कैसे करेंगे, एस्ट्रोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले एस्ट्रोनॉमी का पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, वो किन किन चीजों के बारे में पढ़ता है, ये सब। फिर हम लोग ने आर्यभट्टा का कंट्रीब्यूशन बताया। आर्यभट्टा के कंट्रीब्यूशन बनाने के बाद हमने ये बताया कि आर्यभट्टा के नाम पर एक सैटेलाइट थी जो जिसका नाम आर्यभट्टा रखा गया। फिर आर्यभट्टा की सबसे मेन डिस्कवरी जो है कि और अपनी खुद के एक्सिस पर रोटेट करता है, और साथ ही साथ लूनार एक्लिप्स जो होता है, लूनार एक्लिप्स जो होता है वो अर्थ के शेडो की वजह से होता है, जिसे अजर भार कहते हैं। फिर ब्रह्मगुप्ता में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ब्रह्मगुप्ता ने जो ब्रह्म सिद्धांता में दिया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बारे में जिक्र किया गया है। फिर वारमिहिर जो बहुत बड़े बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर रह चुके हैं, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला है तंत्र, दूसरा है होरा और तीसरा है संहिता। आई रिपीट, तंत्र, होरा, संहिता। देखो इसको ऐसे याद रखो, तंत्र, होरा है, संहिता, ठीक है। मेक अ सेंटेंस कि कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो तंत्र हो रहा है संहिता, ठीक है। ऐसा इट इज जस्ट टू मेक यू लर्न स्टूडेंट्स, तंत्र, होरा, संहिता, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस ग्रंथ नेम्ड बृहद संहिता, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से प्लैनेट इंसान का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, और ये सारी चीजें हैं। और हमें बहुत गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो अलग अलग साइंस में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाए। अब आता है वास्तुशास्त्र, ओके।
वास्तु शास्त्र, बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु शास्त्र में बिलीव करते हैं। बेसिकली इट इज अ वे हाउ यू अरेंज इन अ सिक्वेंशियल फॉर्मेट ऑफ योर हाउसेज और ऑफ योर ऑफिसेज, किस तरीके का रंग होना चाहिए, किस तरीके का मैनेजमेंट होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ रखी जानी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो वास्तुशास्त्र बताता है। वास्तुशास्त्र ऐसा नहीं है कि आज भी लोग बिलीव नहीं करते वास्तुशास्त्र में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तुशास्त्र में बिलीव करते हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे अंबानी है। अंबानी हैज टेकन हिज हाउस फॉर अ सेल, मतलब उन्होंने अपना घर बेचने निकाला है। उसका रीजन ये है कि वास्तु शास्त्र के मुताबिक कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है उनके घर में, और इस वजह से उन्होंने अपना घर बेचने निकाला है। तो ये एग्जाम्पल देने से मेरा मतलब ये है कि देर आर पीपल हु बिलीव सो स्ट्रांगली। अब अंबानी का घर कितना बड़ा है एंड ही इज वेरी वेल ऑफ, काफी अच्छा कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में, ठीक है, फिर भी वो वास्तुशास्त्र देख रहे हैं। So let's study what is Vastu Shastra. There is immense contribution of ancient India in the field of Vastu Shastra. It is inseparable part of astrology. अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करो और आप वास्तु शास्त्र की बात ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। इंसेपरेबल पार्ट, कोई अलग नहीं कर सकता उस चीज को। Vastu Shastra of India is being recognized, dignified, and praised by many countries in the world. Brahma, Narad, Bruhspati, Bhrigu, Vashishta, Vishwakarma have made unique contribution in the field of Vastu Shastra. किसने किसने किया है? ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा। राइम कर लो इसको। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा। इस तरीके से आप राइम करोगे तो आपको याद रहेगा। They have propagated the principle of construction for dwelling. Dwelling means रहने करनी. Temples, मंदिर, palaces, अश्वशाला, forts, storehouse of ammunition. ammunition मतलब जो जहाँ पे हथियार वगैरह रखा जाता था, स्टोर किया जाता था वो. Town planning and the description of Vastu Shastra is mentioned in, sorry, Brihad Samiti. Rana Kumbha of Mewar received this science. In 15th century, according to the traditional belief, Vishwakarma was the first architect of gods. He divided Vastu Shastra into 8 sections. उन्होंने वास्तु शास्त्र को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया. Various information of Vastu Shastra like selection of place, shape, structure, proper planning of things, temples, brahmasthan, dining room, bedroom, etc. are mentioned. As the time passes by, changes are taking place regarding the principle and understanding of वास्तु शास्त्र. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे भी अपडेशन आ रहा है. Now it is being adopted by the foreigners too. Ancient Indian knowledge of science has been accepted by the world. Indian culture is very vast and heterogeneous. Heterogeneous means a unique, something which is not same. Unique. It is blending of science and religious. हम science और religious activities को एक साथ ले आते हैं. एक अमेलगमेशन है हमारे जो कल्चरल बिलीव्स है, हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स है, वो साइंटिफिक नॉलेज के साथ एक बहुत अच्छा ब्लेंड क्रिएट करती है. Traditional ideas and practical knowledge, which is rarely seen in other countries of the world. Tolerance and equality towards all religion is seen in our culture. In spite of having diversity in religion, lifestyle and value, we see unity in our country. हम सब के अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग वैल्यूज है, फिर भी हम सब मिलजुल के रह रहे हैं. We should not forget that Indian culture reflects unique features of unity in diversity. So here we come to an end with chapter 5. If you have any doubt,
we'll be discussing in our online interaction class. Thank you so much, students. I hope this video was useful to you.